हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम EMRS की परीक्षाएं जो कंडक्ट करवाई गई हैं दिसंबर के माह में, उसकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करेंगे। इसी के साथ ही साथ ये डेडिकेटेड वीडियो है सर TGT के साथियों के लिए। TGT में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी की हम इस वीडियो में बेस्ड ऑन लेटेस्ट डाटा एनालिसिस करने वाले हैं कि आपकी एक्चुअल कट ऑफ क्या रहेगी। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब आ जाएगा, और इसी के साथ ही साथ आपके सारे जो प्रोसेस हैं वो कब तक कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। चूंकि केंद्र की भर्ती है, सेंट्रल लेवल की भर्ती है, तो यहाँ पर मार भी ज़्यादा है। अगर राज्य की होती तो कहीं ना कहीं उसमें कंपटीशन जो है थोड़ा लो रहता है इन कंपेरिजन टू सेंट्रल के एग्जाम से, लेकिन सेंट्रल का एग्जाम है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जो है यहाँ कंपटीशन होने वाला है। तो जिनके भी कम नंबर हैं, एक तरह से कहें तो आशा रखने वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब का पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल आप सभी लोग इस बात से सहमति जरूर दर्ज करिएगा कि पेपर का लेवल कहीं ना कहीं आसान रहा है। हालांकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका पेपर थोड़ा टफ रहा है, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अच्छा स्कोरिंग मिला हुआ है, और हमारे पास डाटा भी हैं। इसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि क्या जो है आपकी एक्चुअल कट ऑफ रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको सूचना दे देते हैं हम कि चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, EMRS की परीक्षा दे रखे हैं, आप अपनी ज्वाइनिंग तक लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से सारी लेटेस्ट अपडेट्स को, छोटी से छोटी अपडेट्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आगे तक साथियों तक जा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। ये ओवरऑल TGT का है, और TGT की अगर हम वैकेंसी सबसे पहले देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, TGT के साथ ही साथ यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट दिया गया है, TGT है और हॉस्टल वार्डन का है। इसमें अगर हम सिर्फ TGT को अगर कवर करें तो TGT में ही केवल हम देखें तो 5660, अगर KVS से कंपेयर करते हैं तो KVS में 6000 के अप्रॉक्स जो है वैकेंसी दे रखी थी। और सेम ये भी जो है सेंट्रल लेवल का है, KVS भी सेंट्रल लेवल का था। KVS में 180 नंबर पे मेरिट तैयार होनी थी, जबकि यहाँ पे जो है ये आपकी 120 मार्क्स पे होगी। KVS से अगर कोई कंपैरिजन कर रहा है तो हम बता दें उससे PRT का ज़्यादा वेटेज रहा है, और KVS में PRT की अगर हम कट ऑफ देखें तो कट ऑफ कहीं ना कहीं 135 तक बनी है। उसमें भी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो लगभग सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो सेम है। लगभग 4.5 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म डाले गए हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो पार्टिसिपेशन भी लगभग 2 से 2.5 लाख का रहा है। अब इसमें दोनों इंक्लूड है, PGT भी इंक्लूड है। अब अगर मार्क की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ जो फाइट है वो भयंकर लेवल पे होगी। आप मान के चलिएगा, यहाँ पे सिर्फ सीटेड क्वालिफाई वालों को ही मौका मिला है। BEd एग्जाम पास होने चाहिए और बैचलर डिग्री आपके किसी भी सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें सबसे पहले एग्जामिनेशन के पैटर्न की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई अभ्यर्थियों को अभी तक यही नहीं पता चला है कि हमारे पेपर तो 150 नंबर के हुए हैं, और उसमें जो है कई सारे लोग बता रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 80 और 90 जाएगा। तो वो सब कुछ इंक्लूड करके उसको जोड़ रहे हैं कि मेरा तो 90 प्लस नंबर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कितने नंबर पे जो है आपकी मेरिट तैयार होगी, और इसी बेसिस पे हम आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल साइट का, ऑफिशियल नोटिस का ये कटिंग है। अपने तरफ से कुछ भी हम नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 120 पूछे गए, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी है। 120 मार्क्स ये आपका मेन सब्जेक्ट का होगा। मेन सब्जेक्ट्स में आपके GS भी आएंगे, और आपके जो मेन सब्जेक्ट जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है वो भी पूछे जाएंगे, जो 80 मार्क्स का होगा। फिर आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है 30 मार्क्स का, इसको आप मत इंक्लूड करिएगा अपने नंबर में। अगर कोई जो है बता रहा है आपको कि कट ऑफ 100 जाएगी, तो आप ये मत सोच के चलिएगा कि आपका 150 में वो 100 बताया जा रहा है। ये आपका 120 मार्क्स पे 100 बताया जा रहा है। सबसे पहला डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा सो। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला है, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे है। इसमें 30 मार्क्स पूछे गए, हिंदी व इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, जिसमें ऐसा देखा गया कि हिंदी तो स्कोरिंग रही, लेकिन इंग्लिश में जो यहाँ पे इंग्लिश में पार्टिसिपेट किए हैं अभ्यर्थी, उनका देखा गया कि वो इंग्लिश नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों का ऐसा देखा गया जो मान लीजिए हिंदी मीडियम से हैं, तो उनका देखा गया कि वो अपने लैंग्वेज में तो बढ़िया स्कोर कर लिए, हिंदी मान लीजिए हिंदी से उन्होंने जो है अप्लाई किया हुआ है, हिंदी में उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया हुआ है, लेकिन क्वालिफाइंग वाले में जाके वो अटक गए हैं। तो अब ऐसे कैंडिडेट्स का क्या होगा, क्योंकि एक दायरा फिक्स किया गया है कि आपको लैंग्वेज में इतने लाने ही हैं, और अब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में उनके जो है क्वालिफाइंग मार्क्स से भी कम हो गए हैं, और ऐसा हम आपको प्रूफ भी दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा चैनल है, और यहाँ पे कल की जो वीडियो है उसमें यहाँ पे आप देखिएगा जो कमेंट्स हैं वो हम आपको दिखाते हैं।
कमेंट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका लैंग्वेज क्लियर है वो सभी होप रखें, चाहे जितने भी नंबर हो। इनका कहना सही है क्योंकि लैंग्वेज का पेपर ही कई लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि जो है कुछ प्रश्न पत्र जो है गलत पूछे गए हैं, जिसमें ऐसा देखा गया है, जो ये यहाँ पे इंगित कर रहे हैं। और इन्होंने कहा स्पेशली कि सर इस पर भी कुछ आप जो है वीडियो बनाइए, तो इस पर भी वीडियो ज़रूर आएगी। फिर यहाँ पर देखिए 69 यहाँ पे इन लोगों ने अपना पूछा हुआ है, और 95 प्लस देखिए SC कैटेगरी से हैं। 95 जो है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में इन्होंने स्कोर किया हुआ है। तो आपका भैया 100% सिलेक्शन है, पर आपने 150 मार्क्स पे ऐड किया है, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। आप 120 पे ऐड कीजिएगा। फिर यहाँ पर अगर देखें तो TGT मैथ्स में इन्होंने 120 में 70.25 स्कोर किया हुआ है। OBC जो है महिला कैंडिडेट हैं, तो चांसेस हैं। फिर आप यहाँ देखिए अकाउंटेंट UR में 102, क्या लगता है सर आपको? तो इसमें लगना कुछ नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन है। सर TGT हिंदी 83 चांसेस हैं आपके भी होने के। और नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट पे अगर हम यहाँ यहीं पे आपको बता दें तो रिजल्ट आप लोग का जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। जी हाँ साथियों, 20 फरवरी से पहले आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें TGT इंग्लिश SC में 58 बन रहे हैं, और फीमेल कैटेगरी है। देखिए TGT और इंग्लिश और SC कैटेगरी में 58 नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े नंबर आपके कम बन रहे हैं, फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं। फिर यहाँ 98 OBC, तो आप मान लीजिएगा हो जाएगा आपका 67। TGT हिंदी जनरल एनी चांस, तो 67 पे जो है जनरल कैटेगरी में देखिए फ़ाइट बहुत ज़्यादा है। फिर हिंदी में 64 फाइट ज़्यादा है, इंग्लिश 70, OBC यहाँ भी फाइट बहुत ज़्यादा है। आई गॉट 56 + 20, हाँ ये वाला जो कमेंट है, और यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है। देखिए आई गॉट 56 + 21.25 इन TGT मैथ्स OBC, बट इन हिंदी आई गॉट 3.75 मार्क्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने भी ये बात कही है कि इनका जो है मेन वाला जो है वो क्लियर है, तो मेन वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका जो हिंदी वाला लैंग्वेज वाला पेपर है उसमें 3.75 ही स्कोर किया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? अभी BPSC का पेपर कंडक्ट करवाया गया है, और BPSC में भी उम्मीद यही है कि आप में से जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं लगभग सभी लोग BPSC का एग्ज़ाम ज़रूर दिए होंगे। तो उसमें भी आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ थी। उसमें 9 क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे गए, फिर आपके 21 क्वेश्चंस हिंदी से पूछे गए, लेकिन ऐसा देखा गया कि अभ्यर्थियों ने उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, क्योंकि हिंदी का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। सेम यही पैटर्न आपको EMRS में भी देखने को मिला होगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है पॉइंट आउट करती है कि पेपर का लेवल लैंग्वेज में ज़्यादा टफ रहा है इन कंपैरिजन टू मेन वाले स्ट्रीम से। मेन वाले में तो पेपर आसान पूछ लिया इन लोगों ने, और ये वाला जो क्वालिफाइंग है उसी में सभी अभ्यर्थी धाराशायी हो जाने हैं। बाकी यहाँ देखिए SST TGT ST 67 मार्क्स हैं, इसमें चांसेस हैं आपके। प्लीज़ एनीवन हू नो प्लीज़ रिप्लाई मी। यहाँ पे भी इन्होंने कहा है भाई 22 + 52 72 ही होते हैं। और फिर यहाँ पर TGT साइंस, फिर यहाँ पे जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के जो है रिस्पॉन्सेस देखने को मिले हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि JSA का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाए, तो वो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ही डेडिकेट होगा। पहले हम TGT को कवर करते हैं। तो आप लोग ये चीज़ें देख रहे होंगे कि कितनी जो है यहाँ पर लैंग्वेज में डिस्टर्बेंस चल रही है, कई सारे अभ्यर्थियों का यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया ज़रूर फिक्स किया गया है कि लैंग्वेज में आपको इतने नंबर लाने ही हैं। अब में भी ऐसा हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड रहा है लैंग्वेज का, तो यहाँ पे BPSC जैसे जो है निर्णय लिए जा सकते हैं कि आपका लैंग्वेज सिर्फ 0 नंबर पे भी क्वालिफाई हो जाए, ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अभी इस समय की बात करें तो ऐसा अभी कुछ भी क्राइटेरिया बताया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप सभी लोग जान रहे होंगे। 3 घंटे का पेपर है, एक नंबर दिया जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल रही है, जिसमें GS के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 10, नॉलेज ICT 10, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस। बाकी ये मेन पार्ट है आप लोगों का, और ये जो है क्वालिफाइंग वाला है। इसमें देखिए आप लोग इसमें यहाँ पर फिक्स किया गया है, हम सब कुछ डिटेल में कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअल में क्या कट ऑफ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में आपको 40 मार्क्स लाने हैं। 30 जो 30 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपके हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज पूछे गए हैं, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स। अब 10 का अगर हम 40% अगर निकालें तो आप खुद देखिएगा कितना होता है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 4 नंबर। इन्हीं 10 में 4 नंबर लाने हैं आपको, और आप उतना नहीं ला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेपर का लेवल दिखाता है कि थोड़ा टफ रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी शो कर रहा है कि आपकी तैयारी थोड़ी सी कम रही है लैंग्वेज के रिगार्डिंग। मेन स्ट्रीम में तो लड़के बहुत ज़्यादा स्कोर किए हैं, और ऐसा सैकड़ों में आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि
80 में 70 प्लस जो है स्कोर किया है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज में अटक गए हैं। होप सो आप सभी लोगों का जो है कल्याण करे EMRS, नहीं तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशन है कई लोगों की, कई लोग दिन रात मेहनत किए हुए हैं, लेकिन लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या जो है कट ऑफ रहेगी। अब आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, 120 मार्क्स पे जो है आप लोग का मेरिट तैयार होना है। इसमें सबसे पहले हम हिंदी कैटेगरी की बात करेंगे। हिंदी में आप देख पा रहे हैं UR EWS OBC SC ST मेन जो है यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड की है। बाकी जो हैंडीकैप्ड वगैरह हैं उनकी भी कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी। हिंदी की अगर देखें तो 248 वैकेंसी है, जो कि अच्छी खासी स्टैंडर्ड मानी जाएगी। और 120 में आपके अगर आ रहे हैं 87 तक। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको कम नंबर बता के फिर कह दिया जाए कि इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि आप मान के चलिएगा BPSC का जो पेपर हुआ है उसमें आप हिंदी का देख लीजिए, उसमें हिंदी के 648 के अप्रॉक्स जो है वैकेंसी थी मेल कैटेगरी की, UR की। उसमें अदर स्टेट भी फाइट किए थे, उसकी कट ऑफ 87 तक गई थी। अब ये हम ऐसे नहीं बता रहे हैं कि सेम BPSC का गया है तो इसमें भी जाएगा, 87 तक बनेगा ही बनेगा आप लोगों का। और 85 तक भी जिसके हैं वो भी उम्मीद मान सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पे ये बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है हिंदी का। 87 तक UR से है, आप अपना फाइनल मानिएगा कि हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, AWS कैटेगरी में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं AWS कैटेगरी से और 82 नंबर तक है तो आप होप रखिएगा। OBC का भी लगभग यही आप जाता है, 1-2 नंबर आगे पीछे होगा। 82 हम लेके चल रहे हैं। SC कैटेगरी में आपके अगर यहाँ पे बन रहे हैं 75 तक तो होप जरूर मानिएगा। बाकी अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो 65 तक इसमें आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश कैटेगरी की। इंग्लिश में आप UR कैटेगरी से हैं और आपका 85 तक बन रहा है तो आशा बहुत ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डाटा यही बता रहे हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट ने जो स्कोर किया है वो 80 से 82 किया है। तो जनरल की कट ऑफ कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, पर इंग्लिश की कट ऑफ आपकी 90 तक भी जा सकती है, ये भी हम पहले आपको सूचित कर दे रहे हैं। अब 90 कैसे जाएगी, क्योंकि इंग्लिश का लेवल ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आसान रहा है, तो 90 तक टच हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें आपके EWS कैटेगरी का, तो EWS कैटेगरी के जितने भी साथी हैं वो 80 तक अपना सेफ मानेंगे, यही OBC का भी 80 तक। SC कैटेगरी के जो हैं वो मान के चलिएगा आपका 72 के अप्रॉक्स, और फिर ST कैटेगरी जो है वो लगभग यहाँ पे मान के चलिए 62 के अप्रॉक्स। मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स की हम बात कर लेते हैं तो 280 पोस्ट हैं। UR कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके यहाँ पर बन रहे हैं लगभग 82, तो आप थोड़ा सा धीरज बांध के रखिए, रिजल्ट का वेट कीजिए। EWS की बात कर लें तो EWS में लगभग यहाँ पे 77 के अप्रॉक्स, OBC का भी लगभग 77। SC कैटेगरी की बात कर लें तो ST में लगभग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 70 तक, और ST की बात कर लें तो 60 तक आपको देखने को मिलेगा। फिर सोशल साइंस में बात कर लें तो सोशल साइंस में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी ये भी देख लेते हैं। UR कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके यहाँ पे स्कोरिंग रहा है। अब कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि सोशल साइंस का पेपर बहुत टफ रहा है, टफ नहीं रहा है। आप अगर उसके दृष्टि से देखिए, उन अभ्यर्थियों की दृष्टि से देखिए जो है बहुत ऑथेंटिक सोर्स से पढ़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि स्कोरिंग रहा है सोशल साइंस में भी, और यहाँ पे भी जो आपकी कट ऑफ है वो फ्लक्चुएट होकर 90 तक टच कर सकती है, और मैक्सिमम कैंडिडेट जो फाइट कर रहे हैं वो सोशल साइंस से ही कर रहे हैं। UR कैटेगरी की 90 के अप्रॉक्स बनेगी ही बनेगी। EWS कैटेगरी से हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं कि आपके 82 के अप्रॉक्स हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएं। फिर OBC का भी 82 के अप्रॉक्स रहेगा, इसी के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। फिर अगर SC कैटेगरी की हम बात कर लें तो SC में लगभग आपके 75, और ST की बात कर लें तो 65 तक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो कि साइंस की है, साइंस में भी ठीक ठाक पोस्ट हैं। UR कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो लगभग फ्लक्चुएट कर रहे हैं यहाँ पे 80, लगभग यहाँ 82 से लेके 84 तक का गैप रहेगा यहाँ पे, ठीक है। EWS की हम बात कर लें तो EWS में यहाँ पे जो आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा वो लगभग 74 तक देखने को मिलेगा, OBC का भी 74, और यहाँ पे अगर हम बात कर लें SC कैटेगरी का तो SC में 68, और ST की बात कर लें तो 60 तक आपको देखने को मिलेगा। बाकी संस्कृत में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि संस्कृत बहुत कम लोग लेते हैं तो आपकी फाइटिंग बहुत कम है, लेकिन वैकेंसी अच्छी दे रखी है, ये मानना पड़ेगा। UR कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके लगभग 80 तक बन रहे हैं तो आप फाइनल मानिएगा हो जाएगा आपका सिलेक्शन, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 74 तक बनेगा, यहाँ पे भी 74, OBC का भी। SC की हम बात कर लें तो SC में लगभग आपको ये देखने को मिलेगा 67 तक, और ST की बात कर लें तो ST में संस्कृत से जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत कम है, तो यहाँ पे जो चांसेस है वो लगभग जहाँ लग रहा है 55 तक बनेगा।
बाकी अगर पीईटी मेल के हैं तो आप लोगों का कट ऑफ वैसे भी कम ही जाने वाला है, पीईटी फीमेल का भी कट ऑफ कम जाएगा। म्यूज़िक टीचर, आर्ट लाइब्रेरियन, मराठी, ओडिया, तेलुगु, उर्दू, ये जो भी लैंग्वेज वाले हमारे साथी हैं वो देखिए कितनी कम पोस्ट है, आपकी फ़ाइट जो है तगड़ी होगी, लेकिन यहाँ अप्लीकेंट भी कम है। बाकी हम एक और की बात कर लेते हैं जो कि लाइब्रेरियन की है, 152 पोस्ट है। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके जो मार्क्स हैं वो लगभग 87 तक बन रहे हैं, तो आप आशा रखिएगा। फिर यहाँ पर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 80 तक, ओबीसी का भी 80, एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 72, और एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो लगभग यहाँ पे 62 के अप्रॉक्स आप मान के चलिएगा। बाकी अगर आप म्यूज़िक से हैं तो म्यूज़िक में भी लगभग यही देखा जा रहा है, यही आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। होप सो बाकी जो हमारे ये साथी हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसी वजह से हम ये जो नेक्स्ट का पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो आपकी जो है जेएससी के ऊपर बेस्ड रहेगी, इसी के साथ ही साथ पीजीटी की, और जो भी वैकेंसीज़ आप देख रहे हैं प्रिंसिपल की भी, अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किए हैं उनकी भी जो है कट ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन रियल डेटा, ट्रू डेटा, उस पर जो है एनालिसिस करेंगे। अब अगर एक सेफ स्कोर ऑन एन एवरेज देखने को अगर हम बताएं तो ईएमआरएस में यूआर कैटेगरी से आप ऑन एन एवरेज है सभी सब्जेक्ट्स का लगभग, तो यहाँ 85 तक आपके स्कोर होने चाहिए। 85 तक अगर आप यूआर कैटेगरी में स्कोर कर पा रहे हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि वैकेंसी कम है और आप देख ही रहे हैं कि 200-300 पे फाइट हो रही है, और लाखों में फॉर्म जहां डाले गए हों, जहां कॉम्पिटेंसी लेवल अगर देखा जाए तो आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल लगभग 80% तक जा रही हो, तो वहां पे अगर आप सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं 70 नंबर यूआर कैटेगरी से पाके, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। ये बात सत्य है कि आपके 70 नंबर आ रहे हैं, आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आप मैथ, सोशल साइंस या फिर अन्य सब्जेक्ट से हैं, तो आप अगर यहाँ पे होप रख रहे हैं तो आपकी होप रखना भी बेकार है, और हमारा आपसे झूठ बोलना भी बेकार है कि आपका सिलेक्शन उतने नंबर पे हो जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा शार्प कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन में और ज़्यादा जान डालिए, और 100% आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो इस वर्ष फाइनल होगा अगर आपने पूरी लगन के साथ स्टडी किया तो। होप सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। और एक अंतिम लाइन, जीतता वही है जो संघर्ष करता है, वरना घर पे बैठे बैठे आदमी का कोई भला नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग तक लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आने वाले वीडियो में सारी लेटेस्ट अपडेट्स कवर करेंगे, वह आपको वीडियो कैसी लगी इस पर भी आप कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।